बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको MGT 610 की असाइनमेंट का सलूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इसमें कुछ सीन इस तरह से है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 2 मई है और 10 मार्क्स के हैं और 5 इसके क्वेश्चन हैं। 2-2 नंबर के आपको आंसर देने हैं इनके, और जो आपका आंसर होना चाहिए वो टू द पॉइंट और कंसाइज होना चाहिए। सर की ये रिक्वायरमेंट है। और जो आपने इसकी फ़ाइल बनानी है वो डॉक की बनानी है, यानी MS ऑफिस पे, या इस तरह से PDF भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये फ़ाइल जो है आपने VULMS पर सबमिट कर देनी है और 2 मई से पहले पहले आपने ये फ़ाइल सबमिट करनी है। और इंटरनेट से, बुक से, जर्नल से और इवन फ्रॉम हैंड आउट से आपने चीटेड या कॉपीड बिल्कुल भी नहीं करनी। ये सर की तरफ से हमें हिदायत है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा असाइनमेंट को सॉल्व करने का, इंशाल्लाह उसमें आप ये सब कुछ कर सकते हैं और आपके नंबर भी पूरे आएंगे। मैं आपको इस तरह से समझाने वाला हूँ सारी कहानी, ठीक है। ये चलते हैं हमारे पास, ठीक है। इस सेल्फ ड्राइविंग कार का एक डायलेमा है। हमें एक सिनेरियो दिया गया है, मैं आपको आसान आवाज़ में समझाता हूँ, आसान अल्फाज में। ये हमारे पास सिनेरियो लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक ऑटो फ्यूचर एक ऐसी कंपनी है जो खुद चलने वाली ना सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ बना रही है। ये गाड़ियाँ इंसानों की गलतियों से होने वाले अक्सर हादसों को रोकने में मददगार हैं और सफ़र को बेहतर बनाती हैं, यानी जो एक्सीडेंट की रेशियो है ना उसे बहुत कम कर देते हैं। लेकिन टेस्टिंग के दौरान हुआ ये है कि जब वो टेस्टिंग कर रहे थे कि हमारी गाड़ी कैसी बनी है, उसमें वो जो गाड़ी थी वो एक, क्या कहते हैं, जो राहगीर था चलने वाला, उसको उसने क्रैश किया, यानी पेडेस्टेरियन को चोट लग गई उसमें, ठीक है। इंजीनियर का कहना ये है कि इंजीनियर ने कहा कि 0.01 चांस है इस तरह का होने का इम्कान, लेकिन जो हमारी टेस्टिंग के दौरान कार ने टक्कर मारी है उसको, क्या कहते हैं, पेडेस्टेरियन को, वो उसी 0.01 चांस में था। अब वो जो इंजीनियर कह रहे हैं कि अब हमें 1 साल लगेगा इस पे कि हम इस जो, क्या कहते हैं, 0.01 चांस एक्सीडेंट का, हम इसको, क्या कहते हैं, ओवरकेम कर सकें। लेकिन अभी कुछ लोगों की राय ये है कि अभी आप इस गाड़ी को लॉन्च कर दें, जो 0.01 चांस है इसको देखी जाएगी, उससे हज़ारों लोगों की जानें बच सकती हैं, ठीक है। अब हमने ये बताना है, हमें क्वेश्चन दिए गए हैं कि पहला क्वेश्चन हमें दिया गया, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एंड हाउ इट कैन बी अप्लाइड टू द बिजनेस डिसीजन, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि यूटिलिटेरियनिज्म का क्या मतलब है और इस फैसले में कैसे लगाया जा सकता है। अब यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है ऐसा काम करना जो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे, ठीक है। लेकिन अब ये जो कंपनी है, कार जिसे बनाई है, अगर अभी ये कार को लॉन्च कर देते हैं तो बहुत से लोगों को फ़ायदा ही होगा, ठीक है। जो उसका एक्सीडेंट का रेशो है वो बहुत कम है। अब इसका आंसर ये है, ये means choosing the action that gives the most benefit to the most people. In this case, Auto Future can use this idea to decide whether launching the car now and helping many is better than delaying it to avoid very rare harm, ठीक है। ये हम इसको डिले करें, ये इस आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको सेम इस पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें अपने वर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, या आप हमसे पेड बनवाना चाहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स के पास LMS का, क्या कहते हैं, लैपटॉप नहीं होता जहाँ वो खुद बना सकें, ठीक है, या कंप्यूटर वगैरह नहीं होता, तो हम उनको यहाँ, क्या कहते हैं, सारे तरीके से असाइनमेंट बना भी देते हैं और उनके LMS पर इसको सबमिट भी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम अ यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव शुड ऑटो फ्यूचर डिले द लॉन्च और प्रोसीड। अच्छा भाई, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी है कमज़ोर, तो मुझे बोलने में थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो ज़रा हंसीएगा ना मेरी बातों पे, ठीक है। अब इसमें है कि फ्रॉम यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव शुड ऑटो फ्यूचर डिले द लॉन्च और प्रोसीड, कि अब जो ऑटो फ्यूचर कार है उसको हमें डिले कर देना चाहिए 1 साल के लिए, ये अभी इसको लॉन्च कर देना चाहिए, ठीक है। अब फ्रॉम यूटिलिटेरियन व्यू ऑटो फ्यूचर शुड लॉन्च द कार नाउ, अभी उसको लॉन्च कर देनी चाहिए, बिकॉज इट विल सेव मैनी लाइव्स बाय रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट, द चांस ऑफ हार्म इज ओनली 0.01%, विच इज़ वेरी लो, ठीक है। इतना तो हो ही जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 2 स्टेक होल्डर ग्रुप्स अफेक्टेड बाय द डिसीजन एंड हाउ दे वुड बी इम्पैक्टेड। अच्छा जी, इसमें हमने आइडेंटिफाई करने हैं 2 स्टेक होल्डर के ग्रुप्स। एक है पब्लिक या पेडेस्टेरियंस, जो राहगीर होते हैं, राह चलते होते हैं,
दे विल बी सेफर ओवरऑल ड्यू टू फेवर एक्सीडेंट बट मे वरी अबाउट द रेयर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, वो सेव ही है, कुछ 0.01% चांस होगा एक्सीडेंट का, वरना नहीं है। अच्छा, कंपनी इन्वेस्टर फॉर और ओनर्स दे मे अर्न more profit and grow faster if the launch happen now but face risk if any accident harms the company's image। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कंपनी की इमेज को हार्म करता है। जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एलन मस्क ने एक अपनी कार बनाई थी, उसने कहा इस पे पत्थर लगे या ईंट वगैरह लगे तो इसका शीशा नहीं टूटता, लेकिन जब उसने लॉन्चिंग करने लगा तो वहाँ उसके क्या कहते हैं, उसने पत्थर मारा तो शीशा टूट गया। तो वो बिल्कुल भी उससे डिमोटिवेट नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि हम इसकी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, हम इसकी गलती पर ओवरकम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कैन पोटेंशियल हार्म ऑफ यू बी जस्टिफाइड बाय बेनिफिट्स टू मैनी इन यूटिलिटेरियन एथिक्स, ठीक है। इसमें है यस यूटिलिटेरियन एथिक्स अलाउज अ लिटिल हार्म। जो यूटिलिटेरियन क्या कहते हैं, यूटिलिटेरियन एथिक्स है हमारे पास, वो अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं कि कुछ लोगों को अगर नुकसान पहुंचता है तो पहुंच जाए, लेकिन ज़्यादा लोग इससे बेनिफिटेड हो जाएं, ठीक है। द गोल इज़ टू इंक्रीज टोटल गुड और हैप्पीनेस, ये इसका आंसर है। अच्छा, सजेस्ट यूटिलिटेरियन ये वर्ड है, कंप्रोमाइज दैट बैलेंस इनोवेशन सेफ्टी एंड पब्लिक ट्रस्ट। इसका आंसर ये लिखा हुआ है कि ऑटो फ्यूचर कैन लॉन्च द कार बट मस्ट कीप इम्प्रूविंग सेफ्टी, कि वो अपनी कार को लॉन्च कर दें लेकिन इम्प्रूव करते रहें अपनी सेफ्टी को, ठीक है। दे शुड बी ऑनेस्ट विद द पब्लिक अबाउट द स्मॉल रिस्क एंड फिक्स एनी इशू क्विकली, दिस बिल्ड्स ट्रस्ट वाइल स्टिल सेविंग लाइफ्स, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हैं। स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल द मर्सीफुल एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट आने वाले औकात में काफ़ी हेल्पफुल आपको वीडियो साबित होंगी हमारे चैनल्स की। जज़ाकल्लाह।